उस पर कमेंट करता, लेकिन एक बात जो है वो मुस्तनद है कि इलेक्शन प्रोसेस के साथ जो है वो बुनियादी तौर पे सारे का सारा जो रिश्ता या कांटेक्ट या कंट्रोल जो है वो DRO RO के ज़िम्मे होता है। कमिश्नर साहिबान जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं उनका कोई इलेक्शन प्रोसेस के साथ इनडायरेक्ट ताल्लुक हो सकता हो तो वो लेकिन इलेक्शन प्रोसेस के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी सारी बैकग्राउंड भी सामने आ चुकी है कि क्या उनकी बैकग्राउंड है, और 9 दिन जो खामोश रहे, नहीं बोले। अगर उनको इतना एतराज़ था या उनका ज़मीर इतनी मलामत कर रहा था कि वो ख़ुदकशी पे उतर आए थे, तो 9 दिन पहले जो है बात करते, बजाय इसके कि 9 दिन के बाद जो है बात करके अपनी जो सारी स्टेटमेंट जो है वो इब्तिदा में ही मशकूक बना दी गई कि ये एक आफ्टर थाट है और ये एक किसी मंसूबे के तहत जो है वो हुआ है। एक बात बड़ी क्लियर है कि इस वक्त मुख्तलिफ जो हुकूमतें बन रही हैं, को तश्कील दी जा रही हैं, उसका जो प्रोसेस जो है उसमें मैंने ट्वीट भी किया था कि मेरा ख़्याल है कि मुख्तलिफ पार्टीज़ जो है ना वो अपनी माजी में जो उनके राय थी या उनके जो स्टैंड थे पॉलिटिकल उससे इनराफ़ कर रहे हैं, और एक ऐसी जो है पिक्चर सामने आ रही है जहाँ पे सियासतदान जो हैं या सियासी पार्टियों के मुस्तनद लीडर जो हैं उनका जो सामने रवैये जो सामने आ रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि आवाम उनसे लॉन्ग टर्म में सियासतदान और सियासी बरादरी से मायूस होंगे कि इक़्तिदार के लिए कोई हम पे भी एतराज़ कर सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ मिसाक जमहूरियत के बाद हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप थ्रू आउट जो है वो पिछले 20 साल में रहा है। अगर पीपल्स पार्टी के साथ या JUI के साथ जो होता है तो हमारे माजी में भी उनके साथ जो है एक शराकतदारी रही है, लेकिन यहाँ पे तो अब ऐसे जो है वो सामने आ रही हैं चीज़ें कि जहाँ पे धांधली के इल्ज़ाम जिनके ख़िलाफ़ लगाए जा रहे हैं उन्हीं के साथ जो है इत्तेहाद की और एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। तो मैं ये इस सूरत हाल में ज़रा मैं समझता हूँ कि आवाम में सियासी बरादरी की आगे भी कोई इतनी ज़्यादा साख नहीं है, लेकिन ये रवैये जो है ना साख को और ज़्यादा जो है ना मजरू कर रहे हैं। बाकी पंजाब में अल्लाह का फ़ज़ल है, हमें कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेले इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाने के पोजीशन में है, और उस सिलसिले में ऑलरेडी सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जहाँ तक फेडरल हुकूमत का ताल्लुक़ है, कल शाम को कहते हैं कि पेशरफ्त कुछ हुई है, मुझे उसकी तफसील मालूम नहीं है क्योंकि मैं उस प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व हुआ। पेशरफ्त हुई है, लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि उस तमाम सियासी बरादरी को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक सियासी जो है इस्तेकाम नहीं आएगा, उस माशी इस्तेकाम जो है वो एक ख्वाब ही रहेगा, वो एक शराब ही रहेगा, वो नहीं आ सकेगा। और आवाम की जो माशी हालात जो हैं वो इसी तरह दिगरगूं रहेंगे और इसी तरह अबतरी का शिकार रहेंगे। सियासी बरादरी को जो है इस सिलसिले में जो है अपने ज़ाती मफादात या अपने सियासी मफादात, अपने ग्रोही मफादात से बालातर होके आवाम के लिए जो है वो अगर कहीं कुर्बानी भी देनी पड़े तो जो है वो ज़रूर देनी चाहिए, ताकि सियासी इस्तेकाम का एक तासुर जो है मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी जाना चाहिए, ताकि माशी इस्तेकाम की तरफ जो है हम मार्च कर सकें। हमारा जो प्रोग्राम है पंजाब हुकूमत का जो है वो इंशाअल्लाह ताला वो भी सामने आ जाएगा। मैं सियालकोट के हवाले से जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्शन में जो मुख्तलिफ़ प्रपोज़ल मैं डिस्कस करता रहा हूँ आवाम के सामने, आप लोगों के सामने, सारे भाइयों के सामने भी, उन पे मैंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, जिसमें सरफहरिस्त जो है इमनाबाद रोड है, साथ
ये जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं इनकी शिफ्टिंग है, रिंग रोड है, ये सरे फहरिस्त हैं। कंप्लीशन जो है इसकी आगे जो जानी है मोटरवे उसकी, और शहर में और भी एक लंबी फहरिस्त है जिन पे ऑलरेडी काम होना शुरू हो गया है, बल्कि एस्टिमेट भी एक जो रफ एस्टिमेट भी इन सारी उनकी लग चुके हैं। मैं अब आपको कहूँगा कि कोई आप मुझसे सवालात करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, आपके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो मुसलसल इल्ज़ामात का प्रचार कर रहे हैं कि आपने ये मीटिंग करके इलेक्शन जीता, मतलब 2013 से आप आम पर आप पर ये मैं यही मेरा जवाब है। तो ये नई चीज़ नहीं है। इस दफ़ा नई चीज़ ये है कि कुरान पाक के हाल करके कुरान को ऐड कर लिया गया है, फॉर्म 45 दिखाए गए हैं साथ। वो कहते हैं कि आपसे भी पूछे क्या आप भी क्या ऐसी कसम खाएंगे या फॉर्म 45 दिखाएंगे? देखिए, फॉर्म 45 जो है वो सारे के सारे इस वक्त इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर्टी बन चुके हैं, तो मैं उसमें क्या कमेंट करूँ। मैं कमेंट करके यही चीज़ जो है, जब सफ़ेद कागज़ पे फॉर्म 45 हमें दिए गए थे 2018 में, और मैंने जनरल बाजवा को जो है व्हाट्सएप पे भिजवा दिए थे, तो मैंने तो कोई इशू नहीं बनाया था उस चीज़ का। एक चीज़ रिकॉर्ड पे ले आया था कि यहाँ पे ये हो रहा है, और वो कौन कर रहा था, या उससे पहले 2013 में, और एक लंबी फहरिस्त है। मैं मुनासिब नहीं समझता उनके सवालात का जवाब देना। वो उन्होंने मेरा ख्याल है कि कानूनी चाराजोई भी शुरू की हुई है। ठीक है, अदालतें जाने, जो फोरम है ऑनरेबल अदालतें जाने और उनको जो सबूत हैं वहाँ पे मुहैया करें। आपने अगर फॉर्म 45 उनके देखे हैं तो मुझे बता दीजिएगा, अगर देखे हुए हैं आपने देखे हुए नहीं रखे होना, रखे होना एक अलग बात है। हाँ, मैंने PDF फॉर्मेट में रखे हुए अलग बात है। आपने वो फॉर्म 45 देखे, आप मुझे बता दें। फॉर्म 45 को लिए आपने, चलेगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये आपके बड़े जो ना हरीफ रहे हैं माजी में, अब एकदम दूरियां पैदा हो गई हैं। आप क्या समझते हैं जो नहीं, तो दो दूरियां पैदा तो नहीं हुई। हमारा आज भी उनके साथ एक बड़ा काबिल एहतराम शख्सियत है हमारे लिए, मेरे भाई हैं, मेरी उनके साथ दोस्ती है, बड़ा अच्छा मेरा ताल्लुक़ है। उन्होंने अपनी जो सूरत हाल है KP की, उसके तहत जो है अगर PTI के साथ जो है को तावन करने की जो है वो कोई सिलसिला शुरू किया है, तो मैं सिर्फ इतना कमेंट करूंगा कि अगर वहाँ पे धांधली हुई है, और ज़रूर हुई होगी उनके साथ, मैं उनको बिल्कुल एग्री करता हूँ उनके साथ, तो जो धांधली के बेनिफिशरी हैं या जिन्होंने उस धांधली के ऊपर जिनके ऊपर इल्ज़ाम होना चाहिए, उनके साथ इत्तेहाद करना या उनके साथ मिलके एहतजाज करना जो है, ये ज़रा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा भाई साहब, के लिए क्यों नहीं मान रहे? देखिए, ये पॉलिसी डिसीजन है और उन्हीं का फैसला है। ये मानने या ना मानने वाली सिचुएशन नहीं है, उन्हीं का फैसला है, उनका अपना फैसला है। मेरा ख्याल है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट में जिसका अभी तक फैसला नहीं हो सका, मियां नवाज शरीफ जैसी कद-काठ वाली शख्सियत जो है, उनको उसमें आना जो है मुनासिब नहीं समझा। सारे फैसले जो हैं, सारी जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं, वो तो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से आती हैं। उन्होंने ये फ़ैसला किया है। उसमें मेन वजह ये हो सकती है कि एक दफ़ा फिर कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट में, तो मियां शहबाज शरीफ को इस गवर्नमेंट के साथ डील करना, इस सिचुएशन के साथ डील करने का 16-17 माह का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। और माशाल्लाह मरीम नवाज़ जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर होंगी, तो बाकी क़यादत जो है मियां नवाज शरीफ की होगी, वही कायद होंगे, वही जो है वो उनका ही सिक्का जो है वो उन्हीं का चलेगा, इसमें कोई बात ही नहीं। अच्छा साहब, एक बार बड़ी मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून वफाक में हुकूमत बनाने जा रही है, और ऐसी सूरत हाल में जो कबीना पीपल्स पार्टी का थी वो कबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, तो इस पर ज़रा रोशनी डालिए। पता है, ये बातें हैं, मैंने भी ये सुनी है, बल्कि मैं समझा हूँ कि ये बातें ज़ेर बहस आई हैं जो गुफ्तशुनीद पीपल्स पार्टी और PMLN में हो रही हैं,
कि ये हिस्सा ना बने और 3 साल के लिए एक पार्टी हो जाए, उसके बाद दूसरी पार्टी 2 साल के लिए हो जाए। इस किस्म के प्रपोज़ल डिस्कस हुए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक ये कोई हतमी सूरत इख्तियार नहीं की इन प्रपोज़ल्स ने जो है। ये अभी आज मैंने कल रात गए जो एलामिया या जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है जी कि हम किसी सोल्यूशन के करीब पहुंच गए। ये आपने भी पढ़ा होगा, मैंने मीडिया पे सुबह सुना है। भाई साहब, आपकी कल मियां बरादरान से मुलाकात हुई है, मियां वाशिद साहब से भी और शहबाज शरीफ साहब से, तो वहाँ पे क्या अहम बातें हुई? नहीं, मैं मेरी उनके साथ मुलाकातों में ज़रूरी नहीं कि सियासी गुफ्तगू हो। मैं मियां साहब के साथ रहा हूँ 2-2.5 घंटे और मरियम भी वहाँ पे थी। फिर उसके बाद मैं शहबाज साहब के पास आ गया था, उन्होंने मेरी कोई खातिर तवाज़ा की है, खाया खिलाया पिलाया, तो मैं घर वापस आ गई। दोनों जगह में खातिर तवाज़ा हुई है मेरी और वापस आ गया। ज़रूरी नहीं मेरी उनके साथ जो है वो ज़रूरी नहीं कि सियासत ही डिस्कस हो। मामला सियासत डिस्कस होती है, जहाँ पे सियासतदान बैठे हो वहाँ पे सियासत डिस्कस किए बगैर तो नहीं रह सकते। लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं कोई बात शायद पूछी जो है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अभी जो कमिश्नर बात हुई है उसमें ये भी बात सामने आ रही है कि जनरल फैज उनके रास्ते थे और उन्होंने तरदीद भी की है। आप क्या समझते हैं कि ये बात, इसमें कोई ताकत है इस बात में? देखिए, ये मीडिया में बड़ा ज़ोर से ये कहा जा रहा है, उसमें मलिक रियाज साहब का भी नाम आ रहा है। जी, ये बिल्कुल आ रहा है उनका नाम, और बल्कि यहाँ तक आ रहा है कि वो कोई ना कोई रोल भी प्ले कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने सुना है मैंने भी सुना है कि वो कोलिशन गवर्नमेंट में जो है कोई अरेंजमेंट बनाने में जो है वो एक रोल भी प्ले कर रहे हैं। क्या रोल प्ले कर रहे हैं ये उनको पता होगा, मलिक साहब को पता होगा। आपके शहरदार हैं, आपके तो मोहल्लेदार हैं, आपको पता होना चाहिए। ऐसा वफाकी गवर्नमेंट इस तरह से नून लीग और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साथ इन लोगों के साथ मिलकर बन रही है, आप क्या समझते हैं ये मुस्तक़बिल गवर्नमेंट होगी और अगले 5 साल अपने पूरे कर लेगी? देखिए, मैं MQM का आपने जिक्र किया है। MQM एक दफ़ा फिर इमर्ज हुई है एज ए पोटेंट फोर्स, एक क़ुव्वत की तौर के ऊपर कराची में, और कराची में मेजॉरिटी जो है कराची में उनको मिली है, बावजूद इस बात के कि वहाँ भी धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं, लेकिन उनकी मेजॉरिटी वहाँ पे MNA जो है उनके अक्सरियत है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि कराची ने वर्डिक्ट जो है वो MQM के हक़ में दी है। कराची सबसे बड़ा शहर है, रसूल बलादा है, रोशनियों का शहर है, हमारा सबसे, मैं समझूंगा कि अहम शहर है पाकिस्तान का। एक बेशुमार रेवेन्यू वहाँ से कलेक्ट होता है, तो वहाँ पे MQM की वर्डिक्ट होना जो है मेरा ये खुशाइन बात है, अच्छी बात है कि वहाँ पे उनको हिस्सा मिला है वहाँ पे। अब वो अगर हमारे साथ शामिल होते हैं और हमारी बातचीत उनके साथ हुई है और अच्छी पॉजिटिव बातचीत उनके साथ हुई है, वो बिल्कुल हमारे साथ मिलके हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं। अब पीपल्स पार्टी के साथ क्या होता है, अगर पीपल्स पार्टी के साथ चीज़ें फाइनल हो जाती हैं तो ये तो साफ नज़र आ रहा है कि MQM, पीपल्स पार्टी और PMN मिलके हुकूमत बनाएंगी फेडरल गवर्नमेंट में। जहाँ तक सूबे का ताल्लुक़ है तो सूबे में तो फ़िलहाल इस वक्त हम अपनी जो है वो इस पोजीशन में हैं कि हम बग़ैर किसी शराकत के जो है, बग़ैर किसी पार्टनरशिप के जो है हुकूमत बना सकें। ऐसा नारा लगाया गया था एब्सोल्युटली नॉट, तो अभी अमेरिका से भी ये मदद मांगी जा रही है कि मुबैया जो धांधली हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, उन्होंने कौन सी ऐसी बात है जो जिनके ऊपर जो है वो खड़े रहे हैं। उन्होंने हर वो नारा जो लगाया है पिछले 8-10 साल बल्कि 15-20 साल की सियासत में, वो उस नारे को उन्होंने ख़ुद उसकी नफ़ी की है। कोई बता दें जो है कोई जिसकी नफ़ी ना की हो, बल्कि अशख़ास को जो नाम ले के उनके नाम डाले, किसी का शेख रशीद साहब का, परवेज़ इलाही साहब का, फ़लाँ का, और मौलाना साहब के साथ भी मिल गए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये चीज़ें उनकी कॉन्ट्रडिक्शन जो है मेरा ख़्याल है उनकी
किसी स्टैंड पे खड़ा ना रहना, सुबह कुछ कहना शाम को कुछ कहना, यही उनकी सियासत का वतीरा है और कोई असूल या कोई उसमें नज़र नहीं आता। एक और बात मैं कहना चाहता था कि PTI ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की और उनकी फैमिली की चढ़ाई हैं और साथ आवाम को इस बात पे जो है उकसाया जा रहा है कि आप लोग इनको टारगेट करें, फिज़िकली टारगेट करें। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा बुरा रुझान होगा। हमारी जो माशरे में जो है वो तशद्दुद का एक नया अंसर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। आप ये चीज़ें जो है ना ये इसको ज़रूर हाईलाइट करें। कल से सोशल मीडिया के 3-4 इजलास की डिप्टी कमिश्नर की मुख्तलिफ जो ओहदेदार हैं, सरकारी ओहदेदार हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी फ़ैमिली की तस्वीरें, उनके फैमिली के एड्रेसेस, उनके बच्चे कहाँ पे होते हैं, ये सारे जो है ये एक तशद्दुद का रुझान जो है फैलाया जा रहा है और मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए और अगर इस तरह का तशद्दुद की तरफ जो है हमने राह इख्तियार की तो इस मुल्क का कुछ नहीं बचेगा। ये मुल्क जो है ना बामी गुफ्तगू शनीद और एक सेहतमंद सियासी जो है अरेंजमेंट के साथ बच सकता है। और मैं फिर कहूँगा कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता, हर चीज़ को पसे पुश डाल के सियासतदानों को जो है वो सियासी इस्तेकाम जो है बजाय इसके मतमनज़र जो है इक़्तिदार हो,